जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। मेरे बच्चे, अभी तुरंत मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए आज मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी भेजी है। आज गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। जो मैंने तेरे पास संदेश भेजा है उस संदेश को पूरा अभी तुरंत सुनो, वरना अगर गलती से भी आज इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो तुम जीत कर भी हार जाओगे। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपनी मंजिल के इतने करीब आकर अब अपने रास्ते से बिछड़ जाओ। अब तेरी सफलता बहुत नजदीक है, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो। बस आज जल्दी से जल्दी इस संदेश को सुन लो। यह संदेश मैंने ही तेरे पास भेजा है, इसीलिए तो यह संदेश अपने आप तुझे मिल गया, अपने आप अचानक से तेरी आंखों के सामने आ गया। और इस संदेश को तुम सुन पा रहे हो क्योंकि मैंने स्वयं यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इसको गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना। अभी तुरंत यह संदेश सुनकर जो एक कार्य इस संदेश में मैंने तुझे बताया है वह कार्य तुझे सिद्ध करना होगा, तभी तेरा भाग्योदय होगा, तभी तो तेरा जीवन सफल होगा। यह तेरे लिए इतना चमत्कारी है, अगर तू इस कार्य को मेरे बताए अनुसार सिद्ध कर लेता है और उसके बाद तू जो भी अपनी इच्छा मुझे बताएगा तुरंत तेरी वह इच्छा पूरी कर दूंगा। तो जो भी अपना कार्य मुझे बताएगा सफल करने के लिए तुरंत तेरा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। बस गलती मत कर देना कोई भी, जिससे कि इसकी शक्ति समाप्त हो जाए। एक एक बिंदु तुझे ध्यान से सुनना है और इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझकर अभी तुरंत तू इस कार्य को सिद्ध कर ले और फिर अपनी मनचाही इच्छा मुझे बता दे। फिर देख चमत्कार, तेरी तुरंत वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अपना जो भी कार्य सफल करने के लिए मुझे देगा तुरंत तेरा वह कार्य सफल हो जाएगा। समय बहुत कम बचा है इस कार्य को सिद्ध करने में। जितनी जल्दी तुम इस कार्य को सिद्ध कर लोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, उतनी जल्दी ही तुम सफल हो जाओगे। जब भी मुझे अपने किसी भक्त की इच्छा पूरी करनी होती है या किसी भक्त की अर्जी स्वीकार होती है तो उस भक्त को यही कार्य सिद्ध करके उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, उसका भाग्योदय करता हूँ। इसी कार्य से उस भक्त का भाग्योदय होता है और इसी कार्य को सिद्ध करने से उस भक्त की मनचाही इच्छा पूरी होती है। अगर कोई भी भक्त अर्जी लगाता है अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना कोई भी कार्य सफल करने के लिए या अपने जीवन की परेशानियां समाप्त करने के लिए, तो उस भक्त को यह कार्य सिद्ध करना ही पड़ता है। तभी उस भक्त के जीवन की परेशानियां समाप्त होती है, तभी उस भक्त की इच्छा पूरी होती है। इस कार्य को सिद्ध करके तुम धनवान बन सकते हो, जितना तुम्हें धन चाहिए वह तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरे बताए अनुसार तुझे इस कार्य को सिद्ध करना होगा। कोई भी गलती मत कर देना, एक छोटी सी भी गलती अगर तूने कर दी तो इस कार्य की शक्ति समाप्त हो जाएगी और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ, तुझे इस संदेश को पूरा सुनकर इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझकर तुझे यह कार्य सिद्ध करना है और तुरंत तुझे अपनी इच्छा मुझे बता देनी है। तेरी वह इच्छा 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो अपना जो भी कार्य सफल करना चाहता है तेरा वह कार्य 24 घंटे के अंदर अंदर मैं सफल कर दूंगा। मैं तुझे और परेशान होते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तेरे परिवार की जितनी भी परेशानियां हैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे अभी तुरंत एक कार्य करना है। इस कार्य को सिद्ध करने से पहले तुझे एक कार्य करना होगा। जो संदेश तू सुन रहा है, जो वीडियो तू देख रहा है, उसी के कमेंट बॉक्स में तुझे कमेंट करना है। अभी तुरंत तू इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे अपना पूरा नाम और जन्म दिनांक। जो भी तेरा नाम है वह तुझे कमेंट करना होगा और अपनी जन्म दिनांक। जब तू अपना नाम और जन्म दिनांक कमेंट करेगा तभी मैं तेरे भाग्य उदय करने की क्रिया शुरू करूंगा, तभी तेरे भाग्य में राजयोग लागू होगा। तो तुझे यह कार्य अभी तुरंत करना होगा। जितनी जल्दी तुम कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लागू हो जाएगा और तुम धनवान बन जाओगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद तुझे बिना देरी किए इस विधि को सिद्ध करना है, इस कार्य को सिद्ध करना है। हनुमान जी महाराज का ये पावरफुल कार्य है। इस कार्य को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। इसको तभी सिद्ध किया जा सकता है जब भक्त इस संदेश को पूरा सुने और इसे सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझे। तभी तो इस कार्य को सिद्ध कर पाएगा जब तू इस संदेश को पूरा सुनेगा और इसको सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझेगा। जल्दी से जल्दी तू इस कार्य को सिद्ध कर ले। जितनी जल्दी तू इस कार्य को सिद्ध करेगा उतनी जल्दी ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, उनके आने का एक ही कारण है, तेरे पिछले जन्म के कर्म। क्योंकि तूने भी जाने अनजाने में बहुत से गलत कर्म किए हैं, पिछले जन्म में बहुत से पाप भी किए हैं, जिनके कारण तुम्हारे इस जन्म के भाग्य में परेशानियां लिख दी गई है, पीड़ाएं लिख दी गई हैं। तभी तो तेरा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा। बार बार तेरे परिवार में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई सदस्य बीमार हो जाता है और एक के बाद एक कार्य तेरे असफल हो रहे हैं।
वह तेरे पिछले जन्म के जाने अनजाने में किए गए पापों के कारण हो रहा है। तू जब अपने पिछले जन्म के कर्मों को शुद्ध करेगा, अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त करेगा, तभी तेरे इस जन्म में खुशियां प्राप्त होगी, तभी तेरे इस जन्म के कार्य सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस कार्य को सिद्ध करने से पहले तुझे अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त करने चाहिए। आज का यह संदेश तेरे पिछले जन्म के पाप भी समाप्त कर देगा और तेरे जीवन को सफल भी कर देगा। तेरी जो भी इच्छा है वह भी पूरी कर देगा। इतना चमत्कारी यह संदेश है। सबसे पहले तुझे करना क्या है, अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त करने के लिए, अपने पिछले जन्म के कर्मों को शुद्ध करने के लिए, तभी तो तेरे इस जन्म के कार्य सफल होंगे, तभी तो इस जन्म की परेशानियां समाप्त होगी, तेरे परिवार के रोग समाप्त होंगे। यह क्रिया चलती कैसे है? अगर हमने जाने अनजाने में पिछले जन्म में कोई भी गलत कार्य कर दिए या बुरे कर्म कर दिए तो उनका फल हमें इस जन्म में प्राप्त होता है और उन्हीं के कारण हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे परिवार में रोग आते हैं, कष्ट आते हैं और हमारे कार्य असफल होते हैं। अगर हम पिछले जन्म के पाप समाप्त कर ले, पिछले जन्म के कर्म शुद्ध कर ले, तो हमारे इस जन्म के कार्य सफल होने लगेंगे, इस जन्म की परेशानियां समाप्त हो जाएगी और हमारे परिवार में खुशियां आ जाएगी। तो तुझे सबसे पहले अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त करने के लिए, कर्म शुद्ध करने के लिए, उनके लिए तुझे करना क्या है, एक विधि मैं बता रहा हूँ, वह बहुत ही पावरफुल विधि है। इस विधि को सिद्ध करने से ही तेरे पिछले जन्म के पाप समाप्त होंगे, तेरे जीवन की यह परेशानियां समाप्त होगी और तेरे परिवार के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान सी ये विधि है जिसको तुम बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हो। इस संदेश को सुनते ही तुरंत तुझे इस विधि को सिद्ध करना है। जितनी जल्दी तुम इस विधि को सिद्ध करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी और तेरे परिवार के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुझे करना क्या है, इस संदेश को पूरा सुनकर, इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को समझकर तुझे अपने घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर अगर आपने पहले से स्थापित कर रखी है तो उनके समक्ष जाकर तुझे बैठ जाना है। अगर आपके घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर नहीं है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर स्थापित करनी है। आपके घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कलयुग में वही देवता है जो आपके जीवन की परेशानियां समाप्त कर सकते हैं, आपके परिवार के कष्ट समाप्त करेंगे। उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उस मंत्र को सिद्ध करना है और उस मंत्र को सिद्ध करके हनुमान जी महाराज से अर्जी लगा देनी है। 7 दिन के अंदर अंदर आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे, आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपका जो भी कार्य असफल हो रहे थे वह कार्य आपके सफल होने लगेंगे। हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी मंत्र है जिसको आपको सिद्ध करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र को आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको इस मंत्र का 21 बार लगातार जाप करना है हनुमान जी महाराज के समक्ष और फिर हनुमान जी महाराज से अर्जी लगा देनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे से पिछले जन्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए थे, कोई भी बुरे कर्म किए गए थे, उन्हें आप समाप्त कीजिए जिससे कि मैं इस जन्म में अपने कर्म कर सकूं, अपने कार्य सफल कर सकूं। मेरे इस जन्म में उनके कारण बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, उन्हें आप समाप्त कीजिए। आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे, आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी और आपके कार्य सफल होने लगेंगे। यह अर्जी लगाने के बाद आपको एक कार्य सिद्ध करना है। इस कार्य को सिद्ध करने से आपका भाग्योदय होगा। आपकी मनचाही इच्छा आप जो भी इस कार्य को सिद्ध करके बताएंगे, आपकी वो इच्छा सफल होगी। इस संदेश के तेरे पास पहुंचने के 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे यह कार्य सिद्ध करना होगा, तभी इस कार्य का तुझे लाभ प्राप्त होगा और इस कार्य को सिद्ध करके तू जो भी इच्छा मुझे बताएगा तुरंत तेरी वो इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो जो भी कार्य मुझे बताएगा तेरा वह कार्य सफल हो जाएगा। अब मैं तुझे बता देता हूँ इस कार्य के बारे में जो तुझे सिद्ध करना है और इसको सिद्ध करने की विधि क्या है, उसे तू ध्यान से समझ ले। इस कार्य को सिद्ध करना कैसे है, अब जल्दी से जल्दी बिना समय को खराब किए जल्दी से इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को समझकर यह कार्य सिद्ध कर ले और तुरंत मुझे अपनी इच्छा बता दे, तेरी वह इच्छा पूरी कर दूं, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में मैं तुझे बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझकर करना क्या है। तुझे इस कार्य को ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सिद्ध करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:15 से लेकर 5:15 तक। इस समय के बीच में तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। यह तुझे ध्यान रखना होगा, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही यह कार्य सिद्ध किया जा सकता है। अगर तेरे घर के आसपास शिवलिंग का मंदिर है या शंकर भगवान जी महाराज का मंदिर है, तुझे यह कार्य सिद्ध करने के लिए वहीं पर जाना होगा। सुबह जल्दी उठकर पीले कलर के वस्त्र पहनकर तुझे भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर जाना है और यह कार्य वहीं पर सिद्ध करके आना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शंकर भगवान जी महाराज के मंदिर जाकर तुझे सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उस जल के अंदर तुझे हल्दी और काले तिल डालकर शिवलिंग पर तुझे वह जल चढ़ाना है और उसके बाद शिवलिंग को तुझे भोग लगाना है। उसके लिए अपने घर से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्रसाद बना ले और वह शिवलिंग पर जाकर भोग लगाना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करके
भगवान शंकर जी महाराज से अर्जी लगानी है। शंकर जी से अर्जी लगाने के लिए तुझे नंदी जी महाराज के पास जाना है, उनके कान में अपनी इच्छा बतानी है। जो भी इच्छा तू अपनी पूरी करवाना चाहता है, जो भी कार्य तू सफल करवाना चाहता है, तुरंत तेरी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और तुरंत तेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। इसी प्रकार तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा यह कार्य है। शंकर भगवान जी महाराज का यह कार्य आपको सिद्ध करना है। इसी कार्य को सिद्ध करने से आपका भाग्योदय होगा, आपके भाग्य में राजयोग लागू होगा। आपके भाग्य में राजयोग लागू होगा तभी आपके कार्य सफल होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। मैंने आपका भाग्य जाना है, आपके भाग्य में राजयोग है, लेकिन उसे यह कार्य सिद्ध करके आपको लागू करना होगा, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, तू सिर्फ यह कार्य सिद्ध कर ले, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आज के बाद तेरा कोई कार्य असफल नहीं होगा। तूने जो भी इच्छा बताई है, तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर तेरी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। हनुमान जी महाराज का भी तुझे एक कार्य करना होगा। हनुमान जी महाराज अपने प्रिय भक्तों से कुछ नहीं मांगते, नहीं महंगी भेंट मांगते, नहीं वह चाहते कि उनके प्रिय भक्त उन्हें चढ़ावा चढ़ाए, ना ही वह उनके भक्तों से धन दौलत मांगते। हनुमान जी महाराज सिर्फ अपने भक्तों से यह चाहते हैं कि वह उनके अन्य भक्तों की मदद करे, ताकि उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। वह भी इस संदेश को सुनकर यह कार्य सिद्ध करके अपने पिछले जन्म के कर्म शुद्ध कर सके, पाप समाप्त कर सके, ताकि उनके भी इस जन्म की परेशानियां समाप्त हो जाए और यह कार्य सिद्ध कर सके, वह भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सके। उसके लिए आपको इस संदेश को हनुमान जी महाराज के अन्य भक्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले आप इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हनुमान जी महाराज के भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भक्तों के साथ आप इस संदेश को शेयर करेंगे, उनका आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से कष्ट आते हैं, आपके परिवार में परेशानी आती है, तो आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते रहिए और हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।